अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। फायरिंग की आवाज आते ही राष्ट्रपति ट्रंप समेत सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को शनिवार रात को सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर से सुरक्षित निकाला गया। वॉशिंगटन हिल्टन से सुरक्षित निकाले जाने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बार बार सिक्योरिटी एजेंट की ओर से की गई कार्रवाई की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से हैरान था कि कुछ हुआ। फर्स्ट लेडी और मैंने एक आवाज सुनी और मुझे लगा कि ये एक ट्रे नीचे गिर रही है और ये बहुत तेज आवाज थी और काफी दूर से आ रही थी। उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। मैं सीक्रेट सर्विस से बहुत प्रभावित हुआ, वरना मैं ही शिकायत करता। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद ये जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती और इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खेद जताया। उन्होंने कहा कि मैं वॉशिंगटन डीसी में कल रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास से स्तब्ध हूं। हमें राहत है कि राष्ट्रपति और प्रथम महिला सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हम घायल पुलिस अधिकारी के जल्द और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए उन्हें सलाम करते हैं। ट्रंप पर हुई फायरिंग को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी दुख जताया है। साथ ही ट्रंप की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। Above all, great relief that neither President Trump nor First Lady Melania or any of the guests was injured. A security agent has been injured and the culprit has been apprehended. As you know, his name is Cole Thomas Allen, Allen, 31 years old, from California. He was staying at the hotel. So obviously there was a security lapse because he had multiple arms with him. Point number 2 is that President Trump displayed at the press conference calmness. He was in control of himself. He was not emotional. This was a very, very serious incident, a huge lapse of security, though the FBI and the former directors of the FBI are not accepting that there was any major lapse. They said this gentleman is a student of Southern University of California, which has got a very high acceptance rate. It's one of the leading universities of America. His professors have been spoken to. The professor says he's a very sharp student. He was an engineering student working with Caltech, and he's also an eminent football player. That means he's got athletic capabilities. He was a hotel guest. When he was captured, he had a handgun, a shotgun, a pistol, and multiple knives, which means he had prepared this operation very thoroughly. अमेरिका में होटल्स के अंदर वो सिस्टम अभी तक नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होना है या वहाँ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या भारत की लीडर या कोई चीन का आ रहा हो, तो वो ऐसा नहीं करते जैसा हम लोग यहाँ कई बार करते हैं। जो अमेरिकी हमसे कहते हैं सारा होटल खाली करवा दो और कोई नहीं रहेगा। वहाँ पे सिटीजन्स राइट्स इतने तगड़े हैं कि वो कोई नहीं जाएगा छोड़ के। हाँ, वो इतना ज़रूर करते हैं कि पूरा मेटल डिटेक्टर्स वगैरह लगा देते हैं। अब ये व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है, जो मुझे बताया गया है, ये एक C3 एजुकेशन ग्रुप है जो कैलिफोर्निया में स्थित है। इस व्यक्ति ने फिर अंदर जाने की कोशिश करी और मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू, जो मुझे बताया गया, ये भागा। जब वो पी आवाज़ आई तो ये भागा और उसी वक्त अमेरिका की सीक्रेट सर्विस जो होते हैं, जो राष्ट्रपति की प्रोटेक्शन करते हैं, एक होती है यूनिफॉर्म डिवीजन, एक होती है सीक्रेट सर्विस। FBI की प्रोटेक्शन नहीं होती, FBI इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उन्होंने फिर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चलाई और दूसरी तरफ से आते हुए FBI एजेंट्स ने इसको पकड़ के ज़मीन पे पटक दिया।
आपको बता दें कि घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर के पास हथियार मौजूद थे और वो अकेले ही इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस हमले के पीछे क्या मकसद था।